Good morning, student. Yesterday we have discussed part 1 of chapter number 3, that is data handling, and in today's video we will discuss about the following contents. Number 1, operators in Python. Number 2, arithmetic operators. Number 3, mutable and immutable data types. And number 4, Python object key attributes. So starting with operators in Python, there are 5 major types of operators in Python, that are arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operator, and assignment operators. The basic aim of our today video will be to understand arithmetic operator. Okay, so now arithmetic operator are further divided into two categories. One is unary and one is binary. यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके दो ऑपरेटर्स आते हैं, एक तो प्लस यूनरी, एक माइनस यूनरी. ठीक, यूनरी से इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, और जिस भी ऑपरेंड पे ये काम करता है उसके पहले अगर यूनरी प्लस ऑपरेटर यूज़ करे तो प्लस साइन लग जाता है, और अगर यूनरी माइनस ऑपरेटर यूज़ करे तो माइनस साइन लग जाता है. जैसे ऑपरेटर है हमारा ए, जिसकी की वैल्यू है 4. अगर हमने इसका यूनरी प्लस ऑपरेटर यूज़ किया तो प्लस ए, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 4. और अगर यूनरी माइनस जब हम अप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू 4 है और माइनस पहले लग जाता है ऑपरेंड से. ठीक है, तो -4 हमारा आंसर आ जाएगा. तो बस यूनरी ऑपरेटर्स में दो ही ऑपरेटर है जो कि ऑपरेंड से पहले लग जाते हैं. बस ये है कि इसका जो ऑपरेंड है वो अर्थमेटिक होना चाहिए. सेकंड आ जाता है हमारा अर्थमेटिक, सेकंड आ जाता है बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है, हमें दो ऑपरेंड की जरूरत होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा एडिशन का. ठीक, अब एडिशन का ये जो ऑपरेटर है हमारा, इसमें क्या है, फर्स्ट वाला जो ऑपरेंड है वो 4 है, सेकंड वाला है 7. ठीक, तो जब हम उसमें एडिशन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो सिंपली दोनों ऑपरेंड्स प्लस हो जाते हैं एंड 11 विल बी द आंसर. सिंपल. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी बहुत सिंपल है. जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, दो ऑपरेंड्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. मल्टीप्लिकेशन भी जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसा ही होता है. दो नंबर आपके जो दो ऑपरेंड्स है ए और बी, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन बस मल्टीप्लाई की ये साइन की जगह हमारा स्टार यूज़ होता है. ये डिफरेंस है. ठीक, इसके बाद है हमारा डिवीजन. डिवीजन एज इट इज़, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हैं नॉर्मल डिवीजन जो हम करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन आता है. वैसे जब हम 30 को जब टू ऑपरेंड्स को डिवाइड करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमने 30 को 5 से डिवाइड किया तो 6 क्वेश्चन में आया, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. ठीक, नाउ इसके बाद मॉडुलस. मॉडुलस मतलब होता है बच्चों रिमाइंडर. जैसे हमारा जो ऑपरेंड है 10, मॉडुलस 4. ठीक, तो हमने 4 को 10 से डिवाइड किया, क्या आंसर मिलेगा, 4 2 ज़ा 8, और रिमाइंडर क्या मिला 2. तो मॉडुलस में हमारा जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है. ठीक, रिमाइंडर लिखा जाता है आंसर में. इसके बाद है हमारा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम फ्लो डिवीजन भी कहते हैं. फ्लो डिवीजन जैसा ही होता है, बस इसमें छोटा सा फर्क ये होता है कि जब डिवीजन में हम पूरा जो क्वेश्चन की वैल्यू आती है वो लिखते हैं, भले ही वो फ्रैक्शनल में क्यों ना है, लेकिन जो फ्लो डिवीजन है उसमें सिर्फ होल पार्ट लिखा जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल 18 फ्लो डिवीजन 5, हमको 5 को 18 से डिवाइड करना है. ठीक, तो 5 3 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना बचा 3, डेसिमल लगा के 6 लिख देंगे तो 6 से ये फिर से चला जाएगा. तो आंसर जो क्वेश्चन आया एक्चुअली वो आया 3.6. लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्लो डिवीजन में जो हमारा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन जिन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, जैसे ये आ रहा है 3 और 4 के बीच में, तो छोटा वाला इंटीजर सेलेक्ट कर लेते हैं और वही हमारा फ्लो डिवीजन का आंसर होता है. ओके, बस यही फर्क है डिवीजन और फ्लो डिवीजन में. उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिखा जाता फ्लो डिवीजन में. इसके बाद है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट ऑपरेटर हमारा यूज होता है पावर लगाने के लिए. जैसे अगर हमें 2 की पावर ए की पावर 2 लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे. ठीक, ये हमारा कोई ऑपरेटर है 3, तो इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 2 दैट इज 9. एक्सपोनेंट जो साइन होता है हमारा वो पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये स्टूडेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे, और ये मैंने आपके लिए आज ही आज ही कुछ ऑपरेटर अप्लाई करके देखें. ठीक, पहला हमारा जो हमने ऑपरेंड लिया है वो a = 20 लिया है, और जो सेकंड ऑपरेटर्स है ऑपरेंड है वो हमारा b = 2 है. तो सबसे पहले हमने प्लस ऑपरेटर लगाया तो 22 आंसर आया. ठीक, क्योंकि ऐड हो गए. फिर a - b जब हमने लगाया तो 18 आंसर आया, करेक्ट. फिर मल्टीप्लिकेशन चेक किया हमने तो a मल्टीप्लाई बाई b यानी कि a * b, आंसर आया आपका 40. फिर प्रिंट a डिवाइडेड बाई b यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका इसका आंसर आया है 10. स्टूडेंट आप ये देखो, इसमें 10 आके 10.0 आ रहा है, क्योंकि जो डिवीजन जो रिजल्ट हमें देता है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम में देता है. कभी भी इंटीजर नंबर में हमारा रिजल्ट रिटर्न नहीं होता है अगर हम डिवीजन की बात करें तो. ठीक, इसके बाद जो है हमारा क्या है, डिवीजन के बाद फ्लो डिवीजन. जब हमने फ्लो डिवीजन किया तो होल पार्ट देगा आंसर, वो तो ऑलरेडी होल पार्ट में ही आ रहा है, 10 ही आ रहा है. ठीक है, सिंपल है. फिर a मॉडुलस b जो रिमाइंडर है वो दे देगा, तो जब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा. ठीक, फिर a एक्सपोनेंट b यानी कि ये जो हमारा 20 है उसका पावर 2 यानी कि 400. ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ दो चीज़ों में दिक्कत आती है, वो ध्यान से सुनिए. और जो ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, अगर वो पाइथन से रिलेटेड होते हैं तो वो यहीं से होते हैं. उसे ध्यान से सुनिए. सपोज करिए जैसे आपका जो एक 5 फ्लो डिवीजन -3 आपको क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, ये कि आप इसका आउटपुट बताइए. ठीक है, तो बच्चे पता क्या करते हैं, 5 को सिंपली 3 से डिवाइड कर देते हैं कि हमें तो बस होल पार्ट में आंसर देना है, तो 3 1 3 कर देते हैं, रिमाइंडर 2 आगे होगा नहीं. तो हालांकि इसका 1.66 आएगा आंसर कुछ, लेकिन बच्चे ये जानते हैं कि जैसे
छोटा वाला इंटीजर लिया जाता है, जैसे 1.6 इसके बीच में आ रहा है 1 के बीच में और 2 के बीच में, ठीक। तो 1 सेलेक्ट करके 1 आंसर लिख देंगे और यही आंसर उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब अगर हम माइनस में देखते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो प्लस का नहीं है, माइनस का है, तो जो जो हमारा एक्चुअल डिवीजन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -1.6। और अब इसमें से क्या करना है हमको, जो छोटा होल नंबर है वो जो छोटा वाला इंटीजर है वो लेना है, ठीक। अगर हम माइनस साइन अगर लग जाता है तो आप खुद सोचिए, -1 और -2 में से छोटा वाला इंटीजर कौन सा है, -2। ओके, तो ये आपका सही आंसर होता है। और सारे बच्चे -1, मेजोरिटी ऑफ केसेस में -1 आंसर लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर में देखते हैं फ्लो डिवीजन का, तो जो डिवीजन का अगला वाला इंटीजर होता है, आगे वाला इंटीजर वो चूज किया जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन में छोटा हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है जो फ्लो डिवीजन में आती है जब हम नेगेटिव नंबर का करते हैं। इसके बाद है हमारा एक प्रॉब्लम और आती है जो कि हमारी रिलेटेड है मॉडुलस से। नेगेटिव नंबर का जब मॉडुलस किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमने -7 मॉडुलस 4 किया, या फिर 7 मॉडुलस -4 किया, ठीक है, यानी कि हमें इसका रिमाइंडर बताना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड कर देते हैं, जैसे 4 × 4 और रिमाइंडर 3 लिख देते हैं, वो आंसर आपका गलत हो जाता है, ठीक है, वो आंसर आपका गलत हो जाता है। अब यहाँ पे हमको जो नंबर लिखना है वो उसे पास का ही लिखना है, तो 4 2 ज़ा 8 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक, 4 2 ज़ा 8, और जो अब इसका रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, -1। ये आंसर होता है। तो ये 2 केस हैं जहाँ पे जब हम नेगेटिव नंबर की बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। पहला तो फ्लो डिवीजन में, क्योंकि इसमें जो इंटीजर होता है माइनस का, जो बड़ा वाला होता है उसको ही हम चूज़ करते हैं, और दूसरा आता है मॉडुलस में। मॉडुलस में भी जो एक्चुअल रिमाइंडर है, जो पॉजिटिव नंबर का रिमाइंडर हम जब निकालते हैं उससे डिफरेंट आंसर आता है, ठीक है। ये 2 केस देखने थे आपको, खास तौर से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, क्योंकि बाकी तो ऑपरेटर सिंपल हैं, जो मेनली कुछ ना आते हैं वो इन्हीं 2 ऑपरेटर्स में आते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। कल मैंने आपको बताया था कुछ डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जब हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, तो उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू हम नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग डाली, उसका नाम ए है, और उसमें लिख दिया हाई, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने देखा तो ए नाम का जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी एक 0 पे एच लोकेटेड है और A1 पे आई लोकेटेड है, और हम चाह रहे हैं कि हम A1 का आई हटा के क्या कर दें, जे कर दें। तो जब आप इसे को प्रिंट कराओगे तो एरर का मैसेज आएगा। क्यों आएगा वो, क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप। स्ट्रिंग हमारा है इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप में आता है। ऐसे डेटा टाइप जो एक बार बन जाते हैं, वेरिएबल के अंदर लिख जाते हैं, तो उनमें चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, उनको कहते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। और इसकी कैटेगरी में आपके इंटीजर, फ्लोटिंग, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल्स, ये सब आते हैं। और जो आपके म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसका एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिस्ट बनाई एल नाम से, जिसमें पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है ए, तीसरा है 3, हम चाह रहे इसका ये वाला एलिमेंट हम चेंज कर दें। तो इसे एक्सेस करने के लिए इसकी इंडेक्सिंग पे जाएंगे 0 1 2, तो हमें जो हमारे इंडेक्स 1 पे वो एलिमेंट चेंज करना है, तो L1 एक ही जगह में जो डालना हो वो लिख देंगे B, ठीक है। तो अब जब हमारी लिस्ट प्रिंट हो गया आएगी तो आएगी 1 B 3, ठीक, मतलब क्या हो रहा है, इसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट चेंज हो गया। तो ऐसे डेटा टाइप्स जिनका जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, वंस दे आर मेड, एक बार बनने के बाद उनमें चेंज पॉसिबल है तो उसको कहते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स, और अगर चेंज पॉसिबल नहीं है तो उसको कहते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू go through the arithmetic operators deeply and study mainly about flow division of negative number and modulus of negative number. बाकी तो सब इजी हैं, बाकी तो ज़्यादातर बच्चे करेक्ट कर लेते हैं, जहाँ नहीं करेक्ट करते हैं वहाँ आता है कंपटीशन। ओके, थैंक यू क्लास।